एनडीआरएफ का 200 करोड़ जो है वो सिर्फ एडवांस जो आपका ये रिलीफ में आया, तो पैसा आया कहाँ आपका? ये ना, हमारे पास तो आंकड़े हैं, हम तो आंकड़ों के बेस पे बात कर रहे हैं। और इसका एडवांस मतलब जो मुझे आपने कल देना था वो आज दे दिया, आपने मेरे को तनख्वाह कल देनी थी आज दे दी, तो वो सहायता थोड़ी हुई। दिस इज नॉट अ रिलीफ। सदस्य श्री भवानी सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, इस प्राकृतिक आपदा को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए जो ये हमारी चर्चा नियम 120 के अंतर्गत हो रही है, इसके अंदर मैं अपने को शामिल करता हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं और इसके लिए मैं बोलूँगा। आपने अगर सुना होगा, आई स्टिक टू द टॉपिक और आई कोशिश करूँगा कि 10-15 मिनट में ख़त्म कर लूँ। अगर आपने ये सुना होगा कि विपक्ष में से सभी ने एक ही चीज़ बोली है कि सब सहमत हैं कि हमको एक पैकेज की आवश्यकता है, सब सहमत है कि हमको पैसे की आवश्यकता है और केंद्र से हमको जो रिलीफ है वो मिलनी चाहिए। लेकिन एक डिबेट ये हो रहा है कि जो आप पैकेज मांग रहे हो उसको आप राष्ट्रीय आपदा क्यों डिक्लेयर कराने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं उसी को थोड़ी मैं एक मिथ को तोड़ने की कोशिश करूंगा। पहली चीज़ तो ये है कि एक पैकेज जो कि आर्बिट्ररी एक पैकेज होता है, वो बेसिकली क्या है कि हम अपने हितों को जो है वो ताक पर रखकर हम एक चीज़ मांग रहे हैं कि जो आप देंगे हमारे लिए ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर होती है तो उसका बेनिफिट क्या है? पहली चीज तो ये है कि आपदा होती क्या है, दूसरा उस आपदा का इंपैक्ट क्या होना चाहिए, तीसरा किन कंडीशंस में एक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा सकता है, और चौथा जब राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर हो जाए तो एक स्टेट को उसका बेनिफिट क्या है। मैं क्विकली अगले 5 मिनट में ये करता हूं। डिजास्टर या आपदा, इट्स अ कैटास्ट्रोफ, मिसहैप, कैलामिटी, अकरेंस इन एनी एरिया। ये हुआ है, ये सबको पता है कि आपदा है, हर व्यक्ति इस पे सहमत है। दूसरा, दिस कुड बी नेचुरल डिजास्टर और दिस कुड बी मैन मेड। ये नेचुरल भी है, मैन मेड भी है, इस पे भी सबकी सहमति है, किसी को कोई इशू नहीं है। तीसरी चीज कि इस आपदा से क्या होना चाहिए, पहली चीज सब्सटैंशियल लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। सर 441 लोग जो हैं वो मर गए। मेरे हिसाब से 1905 के कांगड़ा के अर्थक्वेक के बाद इतनी बड़ी कैलामिटी पहली बार आई है। तो इस पर भी मुझे लगता है कि विपक्ष का हर एक व्यक्ति बोलेगा कि हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि इतनी ज्यादा मौत जो है हिमाचल प्रदेश में आज से पहले नहीं हुई। सब्सटैंशियल लॉस टू और डैमेज टू प्रॉपर्टी, हमारे हिसाब से जो स्टेटेड लॉस है 8,900 करोड़ का हम बोल रहे हैं, इतना लॉस आज से पहले नहीं हुआ। ये दोनों कंडीशन हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। तीसरी चीज, डैमेज और डिग्रेडेशन टू एनवायरमेंट। सारा का सारा सतलुज बेसिन, सारा का सारा हमारा व्यास का बेसिन, पूरे के पूरे हमारे पहाड़, चाहे चौपाल हो, चाहे रामपुर हो या कुल्लू हो, आपका जो है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हुआ है। ये तीनों की तीनों कंडीशंस को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि नेशनल डिजास्टर को कब घोषित किया जाए। इसके ऊपर एक्ट साइलेंट है। एक्ट ये कहता है अगर केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी आपदा को नेशनल डिजास्टर घोषित कर सकती है। लेकिन मेरा सवाल ये है, 441 लोग चले गए, उसके बाद 8,900 करोड़ का नुकसान हो गया, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हुआ, सब कुछ हुआ, तो इसमें जो केंद्रीय सरकार है वहां पर इशू क्या है इसको नेशनल डिजास्टर घोषित करने में? फॉर आवर स्टेट हमने इंपैक्ट को असेस करना है कि यहां पर पहले कुछ कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। हमारी स्टेट के लिए ये इतनी बड़ी कैलामिटी है कि इसको नेशनल डिजास्टर घोषित करना मेरे हिसाब से हर व्यक्ति का जो है वो हक बनता है। और अगर आपको ये सहमति है कि ये डिजास्टर है और इसके ऊपर हमको पैकेज मिलना चाहिए, तो अब आप ये देखिए नेशनल डिजास्टर ना डिक्लेयर होने से हमारा नुकसान क्या है। पहली चीज, अगर स्टेट को नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाता है तो एक कैलामिटी रिलीफ फंड बनता है। सबने बोला 1 लाख से क्या होगा, 10 लाख रुपया देना चाहिए। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यह भी बोला कि जो हिमाचल है ये 10 साल पीछे चला गया है। सर मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। 50,000 करोड़ का हमारा बजट है, 10 साल को वापस लाने के लिए हमको 5 लाख करोड़ चाहिए, हम वो भी नहीं मांग रहे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसका 1% जो कि 5,000 करोड़ है वो भी मिल जाए, हम तभी जो है देश को, अपने प्रदेश को वापस पटरी पे ला सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि नेशनल कैलामिटी फंड जो बनता है, नेशनल कैलामिटी फंड में 90% जो है वो केंद्र सरकार देगी, 10% जो है हिमाचल सरकार देगी। उससे भी अगर पूरा नहीं पड़ता तो एक नेशनल कैलामिटी रिलीफ कंटिजेंसी फंड बनता है जिसका 100% पैसा केंद्र सरकार देती है। अब ये पैसा लेने में हमको तकलीफ क्या है और ये पैसा लेने में हमको इशू क्या है, और हम क्यों नहीं ये मुंह से बोल पा रहे कि इसको नेशनल डिजास्टर घोषित करना चाहिए। और एक और सबसे बड़ी बात, नेशनल डिजास्टर घोषित होने के बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो बेनिफिट है ऋण माफी का। आपके घरों के जो हमने होम लोन्स लिए हुए हैं
जो किसानों ने जो ऋण लिए हुए हैं उन सब के ऊपर हमको एग्जम्पशन मिलेगी केंद्र सरकार से, और उसके ऊपर जो हम फ्रेश जो लोन्स लेंगे उसके ऊपर हमको जो है सब्सिडी मिलेगी। अब इतनी सारी चीजें अगर हम ले सकते हैं इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करवा के, तो आपको डर किस बात का है? मतलब आप सब सहमत हैं तो आप बोलिए, आप इस प्रस्ताव का जो है आप जो है समर्थन कीजिए, क्योंकि अगर इसको राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर करते हैं ये फायदा हर एक हिमाचली का है, और अगर हम डिक्लेयर नहीं करते हैं तो ये नुकसान हर एक वोटर का, हर एक हिमाचली का है, और उसमें इस पाप में भागीदार मत बनिए। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर किसी भी चीज का डर है तो एक चीज याद रखिए, डर के आगे जीत है। आप मांगिए तो सही एक बार, अगर नेशनल डिजास्टर घोषित होता है तो ये पैसा सिर्फ कांग्रेस ही को तो नहीं मिलेगा। आप खुद कहते हैं कि हम सिर्फ 0.6% से हारे। 49.4% ऑफ हिमाचलीज वोटेड फॉर बीजेपी। जब सड़क बनेगी उसमें भाजपा वाला भी चलेगा, कांग्रेस वाला भी चलेगा। जो नेशनल डिजास्टर का पैसा आएगा उससे जो पाइपलाइन बिछेगी उसमें पानी कांग्रेस वाला पिएगा और भाजपा वाला भी पिएगा, तो फिर तकलीफ कहां है, विरोधाभास है कहां पर इसमें? तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा समर्थन कीजिए इसमें, और इसके बाद आप देखिए पैसे का काम पैसे से होगा। 8,900 करोड़ कहां से आया? अभी तक कुछ नहीं आया है। हमको मिला क्या? 180 करोड़ जो कि ऑलरेडी मिलना था। दूसरी ट्रांच 180 करोड़ की जो कि नवंबर की आनी थी वो आपने एडवांस में दे दी। 2020-2021 का जो 315 करोड़ एजी की ऑब्जेक्शन की वजह से जो फंसा पड़ा था, इस सरकार ने एजी की जो है वो रिमूव करी ऑब्जेक्शन, और उसका 189 करोड़ आया। आप उसको भी आर्थिक सहायता में आप गिन रहे हैं। एनडीआरएफ का 200 करोड़ जो है वो सिर्फ एडवांस जो आपका ये रिलीफ में आया, तो पैसा आया कहां आप बताइए ना। हमारे पास तो आंकड़े हैं, हम तो आंकड़ों के बेस पे बात कर रहे हैं। और इसका एडवांस मतलब जो मुझे आपने कल देना था वो आज दे दिया। आपने मेरे को तनख्वाह कल देनी थी, आज दे दी, तो वो सहायता थोड़ी हुई। दिस इज नॉट अ रिलीफ, दिस इज नॉट अ रिलीफ। और अगर ये मानते हैं, आप ये मानते हैं, अगर ये मानते हैं तो 2014 का वोट इसी बेस पे मांगिए। नो डिस्टर्बेंस प्लीज।